स्वागत है आप सभी का हमारे इस छोटे से यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, यदि आप लोगों को भी न्यूमेरिकल सॉल्व करना नहीं आता है तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हम आज पढ़ने वाले हैं रसायन बल गतिकी के चैप्टर के कुछ न्यूमेरिकल, जो कि प्रथम कोटि अपक्रिया समाकलित वेग समीकरण से संबंधित है। तो यदि आप लोगों को भी अच्छा नंबर लाना है बोर्ड एग्जाम में तो इस वीडियो को ध्यान से देखें और अंत तक देखें। जो भी साथी मेरे चैनल में नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अब अपना सेशन शुरू करते हैं। देखिए, जैसे हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है, किसी अपक्रिया ए उत्पाद के लिए वेग स्थिरांक हमारा दिया है 2.0 × 10⁻² सेकेंड इनवर्स है। यदि ए की प्रारंभिक सांद्रता 1.0 मोल प्रति लीटर हो तो 100 सेकेंड बाद इसकी सांद्रता क्या रह जाएगी। अब ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़ने के बाद हमारा काम होता है गिवन दैट लिखना। तो हम लिखेंगे यहाँ पे गिवन दैट। ये हो गया गिवन दैट। अब देखिए लिखेंगे क्या क्या हमारे यहाँ पे दिया हुआ है। तो पहले हमें दिया है वेग स्थिरांक के का मान, यहाँ पे लिखेंगे वेग स्थिरांक के इक्वल टू 2.0 × 10⁻²। मात्रा क्या है, सेकेंड इनवर्स। अब इसके बाद क्या प्रारंभिक सांद्रता दिया है, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रारंभिक सांद्रता। प्रारंभिक सांद्रता हम कितना माने थे, ए कितना है 1.0 मोल प्रति लीटर और समय हमारा दिया है 100 सेकेंड। t बराबर 100 सेकेंड। अब यहाँ पे इनका जो समय दिया हुआ है सेकेंड में दिया हो चाहे मिनट में दिया हो, इससे हमें कुछ नहीं फर्क पड़ता। जैसे यहाँ पे समय दिया होता है वैसे हम यूज कर लेते हैं। और पूछा क्या है, अब यहाँ पे ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन। 100 सेकेंड बाद इसकी क्षमता क्या रह जाएगी। रह जाएगी मतलब है जो बचेगा, मतलब प्रारंभिक क्षमता 1 मोल प्रति लीटर थी और 100 सेकेंड बाद वो कितनी बच जाएगी वही हमें निकालना है। तो इसका मतलब हुआ अंतिम सांद्रता। यहाँ पे लिखेंगे अंतिम सांद्रता। अंतिम सांद्रता हम दर्शाते हैं A0 से। अब दोस्तों यहाँ पे बात आ गई, हमें इतना लिख चुके हैं, इसके बाद हम यहाँ पे क्या देखेंगे कि अब यहाँ पे सूत्र कौन सा लगेगा। तो सूत्र लगाने के लिए तो पहले तो हम यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन। यहाँ पे पहली बात तो दिया रहेगा प्रथम कोटि अपक्रिया या शून्य कोटि अपक्रिया, लेकिन जब नहीं दिया है तब हम कैसे समझेंगे। यहाँ पे प्रथम कोटि अपक्रिया का सूत्र लगाना है कि शून्य कोटि अपक्रिया का सूत्र लगाना है। तो अब यहाँ पे इसकी पहचान हम कैसे करेंगे, तो हम पहचान करेंगे वेग स्थिरांक के मान से। यहाँ पे देखेंगे वेग स्थिरांक का मात्रक क्या दिया हुआ है, क्योंकि वेग स्थिरांक का जो मात्रक होता है वो कोटि पर ही निर्भर करता है। चाहे प्रथम कोटि अपक्रिया होगी, द्वितीय कोटि अपक्रिया होगी, शून्य कोटि अपक्रिया होगी, वो हमें यहाँ से पता चल जाएगा। अब इसका मात्रक हम देखते हैं, तो इसका मात्रक क्या है, सेकेंड इनवर्स। अब हमें यहाँ से पता चल गया कि प्रथम कोटि अपक्रिया का वेग स्थिरांक का मात्रक होता है सेकेंड इनवर्स। तो यहाँ से हमें पता चल गया। तो अब हम लगाएंगे यहाँ पे प्रथम कोटि अपक्रिया का सूत्र। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रथम कोटि अपक्रिया का सूत्र हमारा होता है के बराबर 2.303/T और लिखेंगे log 10 प्रारंभिक सांद्रता अपन अंतिम सांद्रता। इतना हो गया। अब हम इन सभी मान को रख देंगे। तो अब इधर देखिए सॉल्व करेंगे। तो के बराबर हमारा कितना दिया हुआ है, यहाँ पे मान रखेंगे, यहाँ पे हम लिखे ले रहे हैं कितना है 2.0 × 10⁻² इक्वल टू 2.303 और समय हमारा कितना है 100 सेकेंड। तो यहाँ पे लिखेंगे 100 और इसे लिखेंगे log 10 प्रारंभिक
अंतिम सांद्रता 1 मोल है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 और ये अंतिम सांद्रता हम लिख लेंगे A0। ऐसा ही हमें लिख लेंगे। अब इतना लिख लें तो अब इसे सॉल्व करेंगे तो इधर लाएंगे। अभी जो 100 है इधर भाग में, तो जब इधर आएंगे तो आ जाएगा गुणा में। यहाँ पे 2.0 गुणे 10 की घात माइनस इसे लिखेंगे गुणे में 100 इक्वल टू यहाँ पे 2.303 और ये कितना है log 10 1/A0। ये इतना हो गया। अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये जो 100 है हमारा, हम इसे लिख सकते हैं 10 की पावर प्लस में 2, तो प्लस में 2 ये हो गया और माइनस में ये 2 है तो घट जाएगा। तो जब घट जाएगा तो यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, तो ये हो जाएगा, बच जाएगा यहाँ पे 2.0 और इधर ये हो जाएगा 2.303 log 10 1/A0। ये इतना हो गया। इधर ये है गुणे में, तो इधर हम लाएंगे तो ये भाग में हो जाएगा, तो बचेगा हमारा log 1/A0 और ये हो जाएगा 2/2.303। अब इसे हम कैंसिल करेंगे। जब कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे आएगा log 10 1/A0 और इधर हो जाएगा 1/, इसे एक से तो 1.1515, ये इतना हो जाएगा। तो अब देखो यहाँ से हम इससे एक में भाग करा देंगे, तो जब भाग कराएंगे तो यहाँ पे हमारा आएगा log 10 1/A0 इक्वल टू ये आ जाएगा 0.8684। भाग कराने पर इतना आएगा मान। अब यहाँ पे ध्यान देना है, इतना मान हमें निकल आया है। अब अगर ये क्वेश्चन ऐसे इस तरीके से पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, तब वहां पे हमें log का मान दिया रहेगा ऑलरेडी, और अगर इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है तो वहां पे इस तरीका का मान भी वहां पे दिया जाएगा, ताकि हम यहाँ पे अंतिम सांद्रता का मान निकाल सके आसानी से। बोर्ड एग्जाम में इतना कठिन नहीं पूछा जाएगा, अगर ये पूछा जाता है तो वहां पे इसका मान दिया रहेगा। अब यहाँ पे देखो हम निकालेंगे कैसे, पहले इतना आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके आगे का प्रोसेस हम बता रहे हैं, बस आपको यहाँ पे अब इसे देखकर घबराना नहीं है। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से, log 10 1/A0 इक्वल टू कितना है 0.8684। तो अब देखिए जब हम log 10 का मान इधर से हटाएंगे तो यहाँ पे जो हमारा मान है ये चला जाएगा घात में। तो अब यहाँ पे देखिए 1/A0 ये हो जाएगा 10 की पावर 0.8684। ये होता है नियम। अब यहाँ पे अगर आप पूछो कि दीदी ये कैसे आया है, तो हम नहीं बता सकते हैं, वो आप लोगों को जाना पड़ेगा गणितज्ञ के पास। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा। अब ये log 10 हट गया है। अब इसका मान जब हम सॉल्व करेंगे तो ये इसका सॉल्व करने के बाद इसका मान कितना आएगा, यहाँ पे आएगा 7.386। इतना मान आ जाएगा सॉल्व करने के बाद। अब हमें A0 का मान चाहिए, तो A0 का हम लिखेंगे तो ये चला जाएगा 1/7.386। इतना हो गया। अब यहाँ पे इसमें भाग करा देंगे, एक में भाग करा देंगे 7.386, तो दशमलव हटाएंगे तो यहाँ 3 0 बढ़ जाएगा। अब इसमें जब भाग करा देंगे तो ये आ जाएगा 0.1354। ये हमारा आ जाएगा अंतिम सांद्रता। अब मात्रा क्या है, मोल प्रति लीटर। अब दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये न्यूमेरिकल अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, तो प्यारे दोस्तों अब देखिए हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है। अब आप देखिए पहले प्रथम कोट अभिक्रिया यहाँ पे दिया हुआ है और ये हमारी अभिक्रिया है। इसमें 318 केल्विन पर N2O5 की प्रारंभिक सांद्रता ये दिया हुआ है थी, जो 60 मिनट के उपरांत 0.20 गुणा 10⁻2 मोल प्रति लीटर रह गई। 318 केल्विन पर वेग
स्थिरांक की गणना कीजिए। ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है। अब हमारा सबसे पहला काम होता है गिवन दैट लिखना। तो हम लिखेंगे गिवन दैट यहाँ पे लिख दिए। अब हम लिखेंगे हमें दिया क्या क्या है। तो प्रारंभिक सांद्रता दिया है, यहाँ पे लिखेंगे प्रारंभिक सांद्रता। प्रारंभिक सांद्रता हम दर्शाते हैं ए से, तो यहाँ पे लिखेंगे ए। और कितना दिया हुआ है 1.24 गुणे 10⁻² मोल प्रति लीटर। ये यहाँ पे दिया हुआ है प्रारंभिक सांद्रता। अब इसके बाद यहाँ पे समय दिया हुआ है 60 मिनट। यहाँ पे लिखेंगे समय कितना है 60 मिनट। ये हो गया। और अब देखिए 60 मिनट बाद पहले प्रारंभिक सांद्रता कितनी थी, प्रारंभिक सांद्रता इतनी थी। 60 मिनट बाद जो प्रारंभिक सांद्रता थी 60 मिनट बाद इतनी हो गई। जब वो प्रारंभिक सांद्रता 60 मिनट बाद इतनी बच गई, रह गई मतलब बच गई, तो मतलब क्या है ये अंतिम सांद्रता है। यहाँ पे लिखेंगे अंतिम सांद्रता। ए नॉट कितना है 0.20 गुणे 10⁻² मोल प्रति लीटर इतना बचा हुआ है। अब हमसे पूछा है वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे वेग स्थिरांक के बराबर हमसे पूछा हुआ है। अब पहले ही देख लिया आप प्रथम को टेप किया, तो प्रथम को टेप किया के यहाँ पे हमें सूत्र लगाएंगे और क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो हमारा सूत्र होता है के बराबर 2.0303/T लाख प्रारंभिक सांद्रता अपन अंतिम सांद्रता। यहाँ पे लिखेंगे लाख 10 मिनट। इस तरीके से लिख लिए। अब मान को रख देंगे और सॉल्व कर लेंगे। अब सॉल्व करने से पहले आप लोग एक बात अच्छे से समझ लीजिए, जो कि बहुत से बच्चों को डाउट होता है और उसे समझते समझते उनका बोर्ड एग्जाम चला जाता है और पेपर दे भी आते हैं, लेकिन वो ये समझ नहीं पाते हैं। अब वो क्या है, तो पहले आइए इधर यहाँ पे अच्छे समझिए। जैसे मान लीजिए अभिक्रिया 99% पूर्ण होने में लगा समय, और एक क्वेश्चन यहाँ पे और बनता है। यहाँ पे कहेगा 60 मिनट बाद मान लीजिए 2 मोल पर लीटर सांद्रता रह गई। और यहाँ पे मान लीजिए कुछ सांद्रता पहले से सांद्रता कुछ थी। मान लीजिए पहले 100% सांद्रता थी, और नहीं भी होता है तो यहाँ पे मान लेते हैं हम कि 100% सांद्रता थी। अब यहाँ पे इन दोनों क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। देखिए पहले यहाँ पे क्या कहा है, अब क्रिया 99% पूर्ण होने में, तो मान लीजिए प्रारंभिक सांद्रता तो ये हमारी हो गई। अब इसमें हम अंतिम सांद्रता कैसे निकालेंगे, यही हमें कंफ्यूज करता है। और यहाँ पे यह क्वेश्चन है कि 60 मिनट बाद 2 मोल सांद्रता रह गई और पूर्ण होने में बहुत अंतर है। अब यहाँ पे देखिए ये 99% पूर्ण होने में मतलब 99% पूर्ण हो गई है, मतलब वो खत्म हो गई है। अब बचा कितना है, तो जब यहाँ पे ये 100 में से हम माइनस करेंगे 99 को, तब ये जो हमारा एक आएगा ये होगा अंतिम सांद्रता। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बोले 60 मिनट बाद 2 मोल सांद्रता रह गई है। मान लीजिए पहले यहाँ पे थी 3 मोल सांद्रता, 3 मोल प्रति लीटर सांद्रता थी, लेकिन 60 मिनट बाद 2 मोल सांद्रता रह गई है। तो यहाँ पे हम 3 से 2 माइनस नहीं करेंगे, रह गई का मतलब बोल दिया कि इतनी ही बची हुई है, तो इसका मतलब है ये अंतिम सांद्रता हो गई है। तो उम्मीद है कि ये आपको बात क्लियर हो गई होगी और अब आगे आपका डाउट कभी नहीं बनेगा। तो इतना बात आपको ध्यान रखना है। अब हम अपने टॉपिक पर चलते हैं और यहाँ पे अपना हम मान निकालेंगे।
अब देखिए ध्यान से, हम यहाँ पे सब मान रखेंगे। के का मान तो हमें निकालना है, तो के एज इट इज लिख लेंगे। अब 2.303, समय हमारा दिया हुआ है कितना है, 60 मिनट, तो ये हो गया 60 मिनट। और क्या है, log 10। अब प्रारंभिक सांख्यिकी कितनी है, देखिए ध्यान से, 1.24 गुणे 10⁻²। अंतिम सांख्यिकी कितनी दी हुई है, तो यहाँ पे दी है 0.20 गुणे 10⁻²। अब देखिए 10⁻², नीचे है 10⁻², ये हो जाएगा कैंसिल, यहाँ से इसका काम खत्म। अब 2 अंक को दशमलव इसमें, 2 अंक के बाद दशमलव इसमें, तो इसका भी काम खत्म, दशमलव हट गए। अब यहाँ पे जब आगे सॉल्व करेंगे तो 2.303, ये होगा 60, ये होगा log 10, और यहाँ पे बचे कितना, 24/20। अब इसे हम कैंसिल करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे के बराबर इधर 2.303 अपॉन 60, और ये log 10। जब यहाँ पे कैंसिल करेंगे, 4 संग 24, 4 5 20, ये इतना आया। तो के बराबर ये होगा 2.303 60। अब ये log 10 6 माइनस log 10 5, ये इस तरीके से हम इसे लिख लेंगे। अब आप ये कहेंगे कि हम इसे ऐसे क्यों लिख दिए, तो यहाँ पे log प्रॉपर्टी होती है। log प्रॉपर्टी हमारी क्या होती है, यहाँ पे होता है, देखिए log m/n इक्वल टू होता है हमारा log m माइनस log n, ये होती है हमारी log प्रॉपर्टी। इसी के माध्यम से हम यहाँ पे इसे सॉल्व किए हैं। अब देखिए, अब अगर बोर्ड एग्जाम पूछा जाता है न्यूमेरिकल, तो वहाँ पे log का मान दिया होगा, log 6 का मान और log 5 का मान दिया रहता है, और इसे हम सॉल्व कर लेंगे। तो अब इसके आगे हम करेंगे, तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब देखिए दोस्तों, हम यहाँ पे मान रख देंगे, तो यहाँ पे के बराबर हमारा हो जाएगा 2.303 अपान यहाँ पे हो जाएगा 60, और log 6 का मान होता है हमारा 0.778 माइनस log 5 का मान होता है हमारा 0.698। हम इसे सॉल्व करेंगे, तो हम ये लिखेंगे के बराबर 2.303 अपान में लिख लेंगे 60, और इसे जब माइनस करेंगे तो यहाँ बचेगा 8 में से 8 चलाएगा तो 0, और 17 में से जब 9 जाएगा तो 8, और यहाँ पे हो जाएगा 0.0, ये इतना हो गया। अब इसे हम कैंसिल करेंगे, तो के बराबर यहाँ पे लिखेंगे 2 दशमलव हटा देंगे, जब हटाएंगे दशमलव 3, यहाँ पे 0 आ जाएगा, 3 0 आ गया, तो यहाँ पे बचेगा 3 गुणे यहाँ पे आ जाएगा 0.080, और यहाँ पे आ जाएगा 640, ये इतना हो गया। अब यहाँ से भी दशमलव हटा देंगे, 3 0 और आ जाएगा। अब इसके आगे से सॉल्व करें, 2 3 0 3 यहाँ पे 0 हट जाएगा तो कुछ मतलब नहीं रहेगा, तो ये बचेगा 80, और यहाँ पे हो जाएगा 6। अब इसे पावर में लिख देंगे, तो जब 1 2 3 4 5 6 7, इसे लिख सकते हैं 10 की पावर प्लस में 7, ऐसे ऊपर भेज दो माइनस में हो जाएगा। यहाँ से उसे के बराबर 2303 गुणे 80, और ये हो जाएगा गुणे 10⁻⁻7, और ये आ जाएगा अपान में 6। अब 6 से इसमें कैंसिल करा देंगे, और इसमें हम करा देंगे गुणा, तो जब करा देंगे तो हमारे मान आएगा यहाँ पे के बराबर आ जाएगा 30,706.6 गुणे 10⁻⁻7, ये इतना हो गया। अब इसे जब आगे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे दशमलव और यहाँ आगे लाएंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3.07। अब कितने अंक बाद दशमलव लगाए हैं, तो 1 2 3 4, तो 4 अंक की पावर यहाँ पे कम हो जाएगा, तो बचे कितना, 10⁻⁻3 वेग स्थान सेकंड इनवर्स प्रथम कोटि है। तो ये इसका हो गया मान, आंसर आ गया।
उम्मीद दोस्तों कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अब आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।